तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 438 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में अभी तक देख रखा है कि लू फेंग की पावर को सब लोग यूनिवर्स मास्टर के लेवल का समझने लगे थे। कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि लू फेंग को कल्टीवेट किए हुए कितना ही टाइम हुआ है, उसकी पावर आखिर इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। स्काई फ्लावर लू फेंग का पीछा कर रहा था ताकि वो अपने एलायंस को लू फेंग के लोकेशन के बारे में बता सके। यहाँ पे वो लोग इसका भी कंफर्म करना चाहते थे कि क्या लू फेंग सच में यूनिवर्स मास्टर बन गया या फिर नहीं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर 3 बंदों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ के 3 सुप्रीम बेंग्स होते हैं, यूनिवर्स मास्टर होते हैं पाइनिकल रेसिस के, जिनमें से एक सिल्वर स्नेक कहता है कि लू फेंग ओरिजिनल स्टार में आ चुका है, उसकी पावर यूनिवर्स मास्टर जितनी आ चुकी है। तो फैंटम कहता है कि हाँ मुझे भी ये रिपोर्ट मिली है। स्काई फ्लावर नाइट जो कि डेमन रेस का वो लू फेंग से लड़ा था, वो लू फेंग के सामने कुछ नहीं था, वो सिर्फ अपने फ्लाइंग पैलेस टाइप टूटोए के कारण बच पाया था। तो यहाँ पे ब्रेड टेकिंग बंदा कहता है कि हाँ मेरे पास भी इंफॉर्मेशन आई थी, और वहाँ पर वो सब इसी सब के बारे में बात करने लगते हैं। अब सिल्वर स्नेक बंदा कहता है अच्छा तो ये बातें हमारे पास एक मौका है कि अगर हम तीनों मिलकर उससे फाइट करेंगे तो उसको मार सकेंगे। लेकिन यहाँ पे ब्रेक ट्रेकिंग कहता है कि क्या वो सच में यूनिवर्स मास्टर बन गया है, मैं भी इसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो फैंटम कहता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ। अब किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लू फेंग यूनिवर्स मास्टर इतने कम समय में बन गया है। जिसके बाद वो सब प्लानिंग बनाने लगते हैं कि वो सब लू फेंग को मारने लगेंगे। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है दूसरे रेसेस के बंदे को, जहाँ पे फादर गॉड ऑफ ऑटोमन रेस, एम्पायर ऑफ बग रेस, दोनों बंदे बात कर रहे होते हैं और सभी लू फेंग को ही मारने की बात कर रहे होते हैं। और सभी लोग ये फैसला करते हैं कि हमको तीनों रेसेस से मिलकर 3-3 यूनिवर्स मास्टर को भेजना चाहिए ताकि वो लू फेंग को ओरिजिनल स्टार में घेर कर मार सके। यहाँ पे देखो वो लोग लू फेंग से इतना ज़्यादा डर चुके थे कि वो लोग अपनी रेस से तीनों रेस में से 3-3 यूनिवर्स मास्टर लू फेंग को मारने के लिए भेज रहे थे। यहाँ पे एम्प्रेस ऑफ फादर गॉड कहते हैं कि तुम लोग लू फेंग को ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, आखिरकार इतने रेसेस की क्या जरूरत है, इतने बंदों को क्या जरूरत है उसको मारने के लिए। तो सिल्वर स्नेक कहता है कि हम लोग कोई चांस नहीं दे सकते उसको मारने में, नहीं तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। इतने के लिए हम ये जानते हैं कि लू फेंग का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो हमें उसे मारना ही होगा। तो यहाँ पे सब लोग यहाँ पे सोचने लगते हैं और तीनों फाइनली डिसाइड करते हैं कि तीनों रेसेस अपनी तरफ से 3-3 यूनिवर्स मास्टर को भेजेंगे। वो तीनों सुप्रीम बेंग्स होते हैं, जिसके कारण उनके अंदर कई सारे यूनिवर्स मास्टर तो आते हैं और सब लोग भेजते हैं लू फेंग को मारने के लिए। अब लू फेंग का सीन दिखाया जाता है जो कि ओरिजिनल स्टार नंबर 02933 में फ्लाई कर रहा होता है। और लू फेंग को अभी भी व्हाइट शटल वाला बंदा पीछा कर रहा होता है जो कोई और नहीं स्काई फ्लावर होता है। और फिर लू फेंग आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे बाउंडलेस गोल्डन वेव्स कवर अप हो जाती है। यहाँ पे स्काई फ्लावर नाइट भी अपने सर को नीचे करता है, कहता है नाइन टाइगर रिवर आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों करने आए हो, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। अब उसकी गॉडली पावर यहाँ परमिटेड होने लगती है और यहाँ पे वो कहता है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला हूँ। स्काई फ्लावर नाइट आगे बढ़ता जाता है, टाइम फ्लो होता है और वो उसके पीछे रहता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि तभी स्काई फ्लावर नाइट अपने लॉ डोमेन को यूज करता है और दिखाया जाता है उस वक्त 2 लॉ डोमेन एक दूसरे से क्लैश होने लगती हैं। और यहाँ पे लू फेंग को वो अपडेट कर रहा था जहाँ पे वो उसको पीछा करते जा रहा था। वहाँ पे तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी आ जाता है क्योंकि यहाँ पे स्काई फ्लावर नाइट उसके पीछे ही होता है। लू फेंग ने चालाकी से उसको सबसे दूर कर लिया होता है, जिसके बाद लू फेंग ने अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी से एक्सचेंज कर लिया होता है। वो बंदा पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि आखिरकार लू फेंग कहाँ चला गया, उसका तो मैं अभी पीछा कर रहा था। तो वो गोल्डन वन बीस इस्तेमाल करते हुए कहता है कि वो यहाँ नहीं है। तो स्काई फ्लावर थोड़ा सा एंग से थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि डैम गोल्डन वन बीस, क्या तुम 9 टाइगर रिवर को कंट्रोल करवा के कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस कहता है कि हम लोग दोस्त हैं, यहाँ पे ओरिजिनल स्टार्स में एडवेंचर करते समय मैंने उससे मुलाकात हुई थी, मैं उसके वॉर रिंग में छिपा हुआ था।
और मैंने 9 टाइगर रिवर को ऑलरेडी वर्ल्ड रिंग में रख दिया है। और जैसा कि तुम कह रहे हो लूफिंग तो कब का यहाँ से भाग चुका है, तो ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। देखा जाए तो वही लूफिंग होता है, इसके बारे में नहीं पता होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो वहाँ से बोलता है अपने टीचर से कि टीचर मैंने लूफिंग को गवा दिया है, उसको लॉस्ट कर दिया है। अब जितने भी रेसेस के बंदे होते हैं उसके बंदे टीचर वो कहते हैं कि क्या तुमने उसे गवा दिया। अब यहाँ पे उसको अपने प्लान को चेंज करना पड़ता है। पहले जो वो लोग अपने यूनिवर्स मास्टर को भेजने वाले थे वो अभी थोड़ी देर पोस्टपोन कर देते हैं, क्योंकि अभी के लिए यहाँ पे लूफिंग की पोजीशन का भी पता होना चाहिए। अगर उसको लूफिंग को पता चलेगा कि 9 यूनिवर्स मास्टर उसको मारने के लिए आएंगे तो यहाँ पर वो कब का भाग चुका होगा। और अब फिर हमें दिखाया जाता है लूफिंग को, जो कि यहाँ पे जान जाता है कि उसके पीछे सब लोग आने वाले हैं। यहाँ पे तभी वहाँ पे सब कुछ साइलेंट हो जाता है। फर्स्ट यूनिवर्स मास्टर जो कि 9 यूनिवर्स मास्टर में से भेजा गया था वहाँ पे आ जाता है। जितने भी यूनिवर्स मास्टर होते हैं वो सभी के सभी शांत हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि वहाँ एक यूनिवर्स मास्टर आ चुका है। तभी वहाँ पे एक डीप वॉइस कहती है कि तुम लूफिंग तुम मरने वाले हो। अब लूफिंग को मारने के लिए यूनिवर्स मास्टर आ चुका था। लूफिंग कहता है कि आखिर तुम कौन सा यूनिवर्स मास्टर हो, तो दिखाया जाता है कि वो असल में बर्गरेस अलायंस का मास्टर और बैंड होता है, जो कि लूफिंग को मारने के लिए आया होता है। अब यहाँ पे लूफिंग हंसता आगे बढ़ते जाता और कहता है कि क्या तुम मुझे मारने वाले हो। अब यहाँ पे वो बंदा होता है वो सभी अपने यूनिवर्स नाइट को ऑर्डर करता है कि जल्दी करो लूफिंग को मारो, उसके कोऑर्डिनेट्स को दे देता है। लूफिंग रियलाइज कर देता है कि ये यूनिवर्स मास्टर होंग एलायंस से हैं, जो कि कंट्रोल करता है स्पेस और टाइम्स को। यहाँ पे लूफिंग को ईमेल भी आता है प्राइम केओस सिटी लीडर से कि प्राइम केओस सिटी लीडर। यहाँ पे लूफिंग उस मेल को पढ़ता है जहाँ पे उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे सब कोई उसको मिल के मारने वाला है। अब लूफिंग और भी ज़्यादा आगे बढ़ने और कहता है क्यों नहीं, मैं उन सबसे जरूर फाइट करूंगा। इस समय मैं उनको बताने वाला हूँ कि आखिरकार ये अंत कैसे होता है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे लूफिंग वर्सेस एक यूनिवर्स मास्टर। लूफिंग का सबसे बड़ा फिट और सबसे पावरफुल टेक्निक जिसके कारण लूफिंग को यूनिवर्स मास्टर का भी दर्जा दे दिया जाता है। यहाँ पे हम एक शॉर्ट मैन को दिखाया जाता है जो कहता है कि हम लूफिंग से ज़्यादा दूर नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन हमें डेमन रेस अलायंस से मिली है उसके अनुसार से लूफिंग उसको बहुत ही करीब है। इसके बाद वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं, सब लोग लूफिंग को मारने पे लगे हुए होते हैं। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे 3 आदमी और होते हैं, वो लोग इंतजार कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें लूफिंग दिख जाता है। वो यहाँ पे बहुत एक्साइटेड होते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लूफिंग को इतनी आसानी से ढूंढ लेंगे। और यहाँ पे ब्लडी बियर्ड वाले जो इसमें आदमी होता है वो कहता है जियानपुर, यहाँ पे हमें उससे दूर रहना होगा, उसको फॉलो करना रहना होगा। अगर यहाँ पे हम लोग मारे भी क्यों न जाए तो अलायंस वाले हमें रिवाइव कर देंगे, हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। हम लोग उससे 30 मिलियन दूर रह के उसको फॉलो कर सकते हैं ताकि हमें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिल सके। तो दोनों उसको फॉलो करने लगते हैं। वहाँ पे अपनी रेसेस को कोऑर्डिनेट्स को भेज देते हैं। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे गोल्डन वेव्स फॉर्म होने लगते हैं। तो यूनिवर्स नाइट्स बुआन हुआ उससे दूर पे लूफिंग को यहाँ पे ऐसे घेर के उसको फॉलो करने लगते हैं। लूफिंग को नहीं उसके बारे में पता चल जाता है और वो कहता है कि तुम तीनों पीछे हो जाओ, मैं तुम तीनों की ज़िंदगी को छोड़ दूंगा। तो वहाँ पे वो तीनों जो 6 मास से अवेज होते हैं वो कहते हैं कि तुम लूफिंग क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम ज़रूर पावरफुल होगे लेकिन हम अभी तुमसे मिलियंस ऑफ माइल्स ज़्यादा दूर हैं, तुम हमें कभी नहीं मार सकते। अब सब लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता होता है कि यहाँ पे लूफिंग की स्पीड क्या है। तभी दिखाया जाता है कि लूफिंग इतनी जल्दी से आता है कि उन सबको पता भी नहीं चलता है। लेकिन झटके में वो तीनों को मार देता है, उन सबको पता भी नहीं चलता कि वो सब मरे कब है। यहाँ पे किसी को विश्वास नहीं होता कि आखिर कैसे हो सकता है। 2 सेकंड में उसने यूनिवर्स नाइट को मार दिया होता है, 4 सेकंड में दूसरे और तीसरे को, 6ठे सेकंड में पूरी की पूरी तीनों मार देता है। टोटल 10 सेकंड लगते हैं और यहाँ पे कोई फाइट भी नहीं कर पाता है। लूफिंग ने तीनों को एक ही झटके में मार दिया होता है, सबके ट्रेस को रख लेता है।
और आके बढ़ जाता है। अब यहाँ पे तीनों रेसेस के अलायंस को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि तीनों यूनिवर्स नाइट मर चुके हैं। यहाँ पे किसी को विश्वास नहीं होता कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने एक ही झटके में उन तीनों को मार दिया। अब यहाँ पे जितने भी सीनियर रेसेस के बंदे होते सबको हैरानी हो गई थी कि क्या लूफेन सच में एक यूनिवर्स मास्टर बन गया, क्योंकि इतनी जल्दी एक नाइट को मार पाना ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे सब लोग को विश्वास होने लगता है। दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो ओरिजिनल स्टार्स था वहाँ पे कई सारे बर्गलैंड्स के जितने भी थे सब लूफेन को घेरने पे लगे हुए थे। यहाँ पे चारों तरफ आग के लपटों की तरह न्यूज़ फैल चुकी थी। आप इसमें कत्लेआम ही कत्लेआम देखोगी। यहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ पे टोटल 2102 यूनिवर्स नाइट बग अलायंस से थे। वहीं पे ओरिजिनल स्टार में 1906 यूनिवर्स नाइट्स ऑटोमन रेस के थे। डेमन रेस के भी सबसे ज़्यादा थे और टोटल मिला के देखा जाए तो 5213 यूनिवर्स नाइट्स मौजूद थे और अभी और भी यूनिवर्स नाइट्स आने वाले थे। अब देखा जाए तो जितने भी टोटल इस जगह पे तो 9000 को एक्सीड कर चुके थे, जो कि इस जगह पे इतने यूनिवर्स नाइट्स थे। अब यहाँ पे लूफेन अपने मोसा क्लैंसमैन की बॉडी को भी यूज़ कर रहा होता है और यहाँ पे जितने भी रास्ते में आते होते हैं उन सबको मार दे रहा होता है। लूफेन की मोसा क्लैंसमैन की जो बॉडी की स्पीड होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि कोई नाइट इसका मुकाबला भी नहीं कर पाता है। फ्लाई करता और जब भी कोई आता उसको मार देता और सब लोग उसको फॉलो करने की गलती करते हैं, लेकिन किसी को क्या पता था कि यहाँ पे आके लूफेन की क्या पावर है। जितने भी 9000 यूनिवर्स नाइट्स थे वो लूफेन के कॉर्नर्स की तरफ मूव करने लगते हैं। आधे घंटे बाद ही वहाँ पे सब लोग उसको घेरने लगते हैं, लेकिन दिखाया जाता है कि लूफेंग उस एक बंदे को भी आराम से मार देता है जिसके पास एक सीनियर टूट आर्मर था। लूफेंग उसको एक ही झटके में मार देता है। यहाँ पे एलांस के पास सारी न्यूज आने लगते और सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि लूफेंग जिस हिसाब से सबको मार रहा था, अब लूफेंग यहाँ पे सबको मारता जा रहा होता, सबके टॉयज को अपने पास रखता जा रहा होता और यहाँ पे लूफेंग को ये एहसास हो गया था कि एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड को मारने के बराबर है 10 सीनियर यूनिवर्स नाइट्स, क्योंकि उसके पास जो ट्रेजर्स होते हैं उससे ज़्यादा ही होते हैं। लूफेंग आगे ऐसे बढ़ता जाता और यहाँ पे सबको रास्ते में से मारता जाता है। उसको कई सारे टॉप टायर ट्रेजर्स भी मिलते हैं जो कि यूजुअली यूनिवर्स मास्टर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ओवरलॉर्ड्स के पास भी थे। यहाँ पे लूफेंग ऐसे फाइट करने लगता है जिसमें से उसने 16 यूनिवर्स नाइट्स को मार दिया होता है। फर्स्ट यूनिवर्स ओवरलॉर्ड को मारा होता है, इसमें उसने कई बार में इसको मारा होता है। यहाँ पे सारे एलांस लूफेंग को घेरने लगे हुए होते हैं। अब यहाँ पे लूफेंग एक एक करके मारने लगता है। टोटल 115 लूफेंग ने अभी तक मार दिया होता है, जिनमें से 3 यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स होते हैं। अब जितने भी बंदे होते हैं सारे लोग यहाँ पे हैरान हो जाते हैं और किसी को विश्वास नहीं होता। सारे लोग और भी गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन लूफेंग तो यहाँ पे रुकता ही नहीं। उसकी सक्सेस रेट ऑफ किलिंग बहुत ज़्यादा हाई बचने लगती है। यहाँ पे यूनिवर्स नाइट भले ही रिजर्व किए जाए, लेकिन यहाँ पे लूफेंग जितने हिसाब से मार रहा था उतना और भी आगे बढ़ता जा रहा था। लूफेंग किसी पे भी मर्सी नहीं दिखाता, वहाँ पे सबको मारते जा रहा था। रास्ता चेंज करता, जो भी आता उसको मार देता, जो भी उसको ट्रैक करने की कोशिश करता उसको मारता जाता। लूफेंग की मर्डर्स और बढ़ती जाती, 160, 180, 200, 240, 280, 320 ऐसे वो मारते जाता है। लूफेंग ने कई सारों को मारा होता है और वहाँ पे लूफेंग के रास्ते में जो भी आता है उन सबको मारने लगता है। मास्टर ऑफ बैन जो कि यूनिवर्स मास्टर होता है, जो कि लूफेंग के सबसे क्लोजेस्ट में होता है, लूफेंग की तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ पे उसे वो रोकना होता है क्योंकि लूफेंग अगर इसी हिसाब से सबको मारता गया तो यहाँ पे इन सब की नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और फिर मास्टर ऑफ बैब जो कि यूनिवर्स मास्टर है वो लूफेंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी ग्रेट बीइंग्स होते हैं लूफेंग वहाँ पे वो कम्प्लीटली ब्लैक वाटर्स में इनगल्फ्स हो जाते हैं। वहाँ पे एक ह्यूज ट्रेल ड्रैगन आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे लॉन्गियन मास्टर भी आ जाते हैं, जहाँ पर फ्लोटिंग माउंटेन ओशन टोंगलिंग मास्टर भी आ चुके होते हैं। सभी लोग यहाँ पे यूनिवर्स मास्टर होते हैं और यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारा अलायंस कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि ह्यूज होंग एलायंस के सभी बंदे यहाँ पे आ जाएं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे सब लोग लूफेंग को ही मारने के लिए आए हुए होते हैं। कुछ तो ह्यूमन में से भी लूफेंग को बचाने के लिए आएंगे, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स मास्टर बहुत ज़्यादा होते हैं एनिमी की तरफ से, लेकिन लूफेंग फिर भी नहीं रुकता। वो ऐसे ही 400 से 800 सबको मारता जाता है। जैसा कि हमें गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बारे में एक चीज़ पता है कि वो जितना ज़्यादा मारेगा उतना ज़्यादा उसकी ब्लडी थर्स्ट बढ़ती जाएगी। लूफेंग जैसे जैसे
जैसे मारता जाता है उसकी खून की प्यास और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। लू फेंग रुकता ही नहीं है बल्कि वो मारता जाता है और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग और भी नहीं रुकता, ऑटोमन रेस के डेमन रेस के सबको मार दे रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे एक वर्जियस साउंड आती जो कहती ह्यूमन लू फेंग। अब लू फेंग उसकी तरफ दिखता और कहता है टोंगलिंग मास्टर डेमन रेस के एलान से। ये देखकर वो बंदा कहता है कि तुम अभी भी स्माइल हो, तुम कर रहे हो स्माइल, तुम कितने बोल रहे हो, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मास्टर ऑफ बैनऑफ यहाँ पे बहुत ही जल्द आने वाले हो, लेकिन तुम यहाँ पे बच नहीं सकते हो। अब यहाँ पे वो धमका रहा होता है क्योंकि जिस हिसाब से लू फेंग यहाँ पे कर रहा होता है उस हिसाब से वो बहुत ही जल्द उन सब का बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला था। अब यहाँ पे वो बंदा लू फेंग पे अटैक करने लगता है लेकिन लू फेंग उस अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है, जिसको देखकर उसे भी हैरानी होती है क्या लू फेंग सच में एक यूनिवर्स मास्टर बन गया, क्योंकि उसका फुल पावर से भी लू फेंग पे असर नहीं होता। असल में लू फेंग के पास जो ट्रेस होते वो बहुत ही थे, जिसके कारण वो उसके सारे अटैक को वीकेंड कर दे रहा होता। 4 साल में जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। यहाँ पे टोंगलिंग मास्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो रिपोर्ट करता है कि लू फेंग हर एक अटैक को बहुत ही आसानी से रेसिस्ट कर पा रहा है। वो अपने फ्लोटिंग माउंटेन ओशन को भी यूज कर रहा था, जिसे पूरी पावर से भी यूज करने के बाद भी लू फेंग का कोई भी असर नहीं हो रहा था। जितने भी यूनिवर्स मास्टर, जितने भी सुप्रीम बीइंग्स होते हैं, सब लोग हैरान हो चुके होते हैं। अभी भी वो लोग डाउट में होते हैं कि क्या लू फेंग सच में यूनिवर्स मास्टर बन गया या फिर से लू फेंग की यहाँ पे तलाश होती है। अब आपको लगा कि यहाँ पे लू फेंग को कोई क्यों नहीं पकड़ पा रहा। असल में लू फेंग अपनी मोसा क्लैंसमैन की बॉडी और ह्यूमन बॉडी दोनों की यूज कर रहा था, जिसके हिसाब से लू फेंग की मोसा क्लैंसमैन की बॉडी बहुत ज्यादा जा चुकी थी। अब लू फेंग ऐसे ही करते 800 यूनिवर्स नाइट्स को मार चुका था। लू फेंग की गॉली पावर और भी इमर्ज होने लगती हैं और यहाँ पे वो सबको मारता आगे जा रहा होता है। लू फेंग की आंखें चमकने लगती है और लू फेंग क्या था, फाइनली मैंने यहाँ पे एक यूनिवर्स मास्टर की सेकंड अल्टीमेट टेक्निक को क्रिएट कर दिया है। इसकी वजह से लू फेंग उसको यूज कर पाया था। यहाँ पे लू फेंग मारते मारते ही अपनी एक नई अल्टीमेट टेक्निक क्रिएट कर दिया था जिसका नाम था ब्लड लाइट। लेकिन सडनली वहाँ पे एक ब्लैक ओशन लू फेंग की तरफ आने लगता है। लू फेंग जैसे ही मुड़कर देखता है उसे पता चल जाता है कि मास्टर ऑफ बैनऑफ यहाँ पे आ चुका है, जो कि यूनिवर्स मास्टर था। और वहाँ का स्पेस जो पीसफुली था वहाँ पे चारों तरफ फैल जाता है और वहीं पे जी फेंग नाइट को दिखाया जाता है, जो कहता है कि तुमने पेंग फेंग नाइट को इंजर्ड किया, जो कि एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड है। तो मैं अपनी बॉडी की जो आर्मर है उसको बड़ी अच्छे से यूज कर पा रहा। लू फेंग इस्तेमाल करते हुए कहता है मैं तो बस लकी हूँ। अब जर्नल फर्स्ट में लू फेंग के ट्रेस के बारे में बताया जाता है, जिसको मैं स्किप करता हूँ, जो कि आप लोग लू फेंग के सारे ट्रेस के बारे में अच्छे से जानते हो। अब बताया जाता है पेंग फेंग नाइट एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड था जिसके ऊपर ट्रेजर आर्मर्स भी लगा हुआ था। लू फेंग ने एक ही अटैक में उसके 20% ऑफ गॉली बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पे जिंग फेंग नाइट लू फेंग की तरफ देख कर कहता है कि ये तुम्हारी पावर है, मैं इसके वर्थ इट मानता हूँ, मैं तुम्हारी नॉर्मल गॉली बॉडी की यहाँ पे तारीफ करता हूँ। तो लू फेंग कहता है कि मैं तो तुम्हारे लीग में नहीं हूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब यहाँ पे वो लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। लू फेंग का असल में देखा जाए तो एनिमी नहीं होता है। अब यहाँ पे जी फेंग नाइट ह्यूमन रेस से होता है। वो कहता है कि तुम्हें संभल कर रहना चाहिए, वहाँ पे वो तुम्हें मारने के लिए जरूर आएगा। और यहाँ पे लू फेंग को बताता है कि पेंग फेंग नाइट के पास 2 ट्रू ट्रेजर आर्मर से, एक में पीस ऑफ आर्मर वहीं पे दूसरा ब्लेड है और असल में उसका ट्रू ट्रेजर वेपन ब्लेड ही है। इसमें कि कई साइन कार्बिंग्स और क्लोज कॉम्बैट टाइम के वक्त यूज किया जाता है। उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, वो किसी भी ट्रेजर को एक ही स्ट्राइक में खत्म कर सकता है। मतलब ये होता है कि उस ब्लेड को ट्रेजर डिस्ट्रॉय वेपन कहा जा सकता है, उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी। तो ये सुनकर लू फेंग हैरान हो जाता कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अब देखा जाए तो ट्रेजर को सच में तोड़ सकता था, लेकिन असल में यहाँ पे ट्रेजर पावरफुल नहीं होना चाहिए। जैसे कि लू फेंग के पास एशियन बोर्ड गैलेक्सी है तो वो इसको डिस्ट्रॉय कर सकता था। इसके बारे में लू फेंग को पता चल जाता है और वो जान चुका था कि यहाँ पे लू फेंग को उससे केयरफुल होना चाहिए। लू फेंग इसकी बात मान लेता है। यहाँ पे लू फेंग ने अभी तक अपने ट्रम्प कार्ड्स को रिवील नहीं किया होता है। लू फेंग ने स्टार मैप को सेकेंड मूव को ही यूज किया होता है, ना कि थर्ड मूव को। लू फेंग ने अपने टाइलिंग टेक्निक डोमेन को भी यूज किया होता है। लू फेंग ने अपने रिमोट ओशन के बॉडी को भी यूज किया होता है। यहाँ पे हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है ओपन एयर स्क्वायर ग्लोरी में, जहाँ पे बैटमैन एम्पायर फाइट कर रहा होता है। यहाँ पे उसे पता चल जाता है कि वो एक बहुत ही ग्रेट डिसएडवांटेज में है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फिर से वो सारी चीजें स्किप होने लगती हैं।
अब यहाँ पे फिर से एक और चैप्टर रिपीट हो जाता है, जो कि पहले वाले चैप्टर का ही रिपीट था। फिर से एक चैप्टर गायब हो जाता है। अब सीना में चेंज कर मास्टर ऑफ बैंड को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर आ चुका था। वो कहता है लूफिन, तुम ऑलरेडी यूनिवर्स मास्टर में क्यों ना आ गए होगे, लेकिन फिर भी तुम आज मरने वाले हो। लूफिन की तरफ अपनी स्पीयर को लेके आगे बढ़ता है। यहाँ पे वो अपनी टेक्निक को स्पेस और टाइम के साथ कंबाइन किए होता है। लूफिन अपने विंग को फैलाता है और कहता है हंसते हुए कि आजा हम। वो भी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे मास्टर ऑफ बैंड लूफिन को स्पीयर स्टैप करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लूफिन भले अभी पावरफुल नहीं था, लेकिन सामने वाला बंदा एक बहुत ही यूनिवर्स मास्टर था। लूफिन को अटैक फील होता है, बैंग, वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लूफिन थोड़ा सा पीछे हो जाता है और यहाँ पे लूफिन डिस्टेंस में होता है। यहाँ पे मास्टर ऑफ बैंड को विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने जिस अटैक से तुम पे अटैक किया है वो एक यूनिवर्स मास्टर की अल्टीमेट टेक्निक है। आखिरकार तुम्हारे अपने लाइफ जिनको 100 टाइम्स कब यहाँ पे बढ़ा लिए, जबकि तुम एक यूनिवर्स मास्टर के अल्टीमेट टेक्निक को यूज कर रहे हो। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो, क्या ह्यूमन रेस ने तुम्हारे लाइफ जिन लेवल को बढ़ाने में मदद की है। तो लूफिन कहता है कि इतना सवाल जवाब क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पे वो जानता था कि मास्टर ऑफ बैंड उससे सारे सवाल जवाब निकालने वाले थे, और हमें जैसे पता है कि जब कोई यूनिवर्स मास्टर बनता है तो उसकी जीन लेवल 100 टाइम ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन लूफिन तो पहले से परफेक्ट लाइफ जीन लेवल पे आ चुका होता है। यहाँ पे ऐसे ही वो आगे बढ़ने लगता है। मास्टर ऑफ बैंड कहता है कि अगर तुम सच में यूनिवर्स मास्टर हो तो तुमने अपनी जीन लेवल को भी आराम से बढ़ा लिया होगा अपनी टेक्निक को बनाने से पहले, या फिर तुम एक सिर्फ यूनिवर्स नाइट हो जिसकी लाइफ जीन 10,000 टाइम्स बढ़ चुकी है और तुमने सिर्फ एक इनहेरिटेंट टेक्निक को परफॉर्म किया है। यहाँ पे लूफिन कहता है कि तुम जल्दी जानने वाले हो कि क्या मैं एक यूनिवर्स मास्टर हूँ या फिर नहीं। और अपने ब्लेड को लेके आगे बढ़ता है। मास्टर ऑफ बैंड कहता है आओ, तुम चाहे कोई भी हो, तुम चाहे यूनिवर्स नाइट हो या फिर एक यूनिवर्स मास्टर, मैं तुम्हें मार सकता हूँ क्योंकि मैंने भी पाथ ऑफ इल्यूजन को फॉलो किया है। और लूफिन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। दोनों के दोनों अटैक को एक्सचेंज करने लगते हैं और वहाँ पे वो बंदा अपने इल्यूजन को यूज करने लगता है, लेकिन उसे क्या पता है कि लूफिन पे इल्यूजन का कोई असर ही क्या होता है। वो लूफिन बड़ी आसानी से उसके इल्यूजन को भी तोड़ देता है। और यहाँ पे मास्टर ऑफ बैंड को दिखाया जाता है जो अटैक करते हो कहता है कि मेरे पास एक हायर क्वालिटी की गॉडली पावर, मेरे पास एक 12 आर्मर है और मेरी बॉडी भी 60 माइल्स लंबी है। यहाँ पे मैं तुमको मरते दम तक मारूंगा। उसे क्या पता था कि लूफिन की बॉडी उससे तो 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है, बड़ी है। अब लूफिन कहता है मास्टर ऑफ बैंड यहाँ पे चलो मैं बताता हूँ कि आखिर यहाँ पे क्या कर सकता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक और मास्टर जो कि टोंगलिन मास्टर होता है वो वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि 2 in 1 ये तो फेयर नहीं है। तो मास्टर ऑफ बैंड इस्तेमाल करते हुए कहता है ये कोई कंपटीशन नहीं है कि जो हम तुमसे 1v1 करें, यहाँ पे हम तुम्हें मारने के लिए आए हुए हैं। तो लूफिन कहता है डैम इट। अब यहाँ पे लूफिन एक से फाइट कर रहा था, एक और बंदा यहाँ पे आ चुका होता है लूफिन को मारने के लिए। और लॉन्ग एंड मास्टर जो कि ओरिजिनल स्टार्स में होता है कहता है केओस फाइनली तुम यहाँ पे आ गए। लूफिन भी ग्लैड था कि 1012 रिवर्स यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे पूरी तरह से इंटायर ओरिजिन में रिवर भर जाती है। अब 1012 रिवर और फ्लोटिंग माउंटेन एक दूसरे से टकराती हैं और ये ऐसा ही था जैसा कि डोमिन टाइप टॉयज एक दूसरे से टकरा रही है। और यहाँ पे लूफिन वहीं पे मास्टर ऑफ बैंड से फाइट कर रहा था। यहाँ पे दिखाया जाता है कि चारों तरफ धमाके होने लगते हैं। यहाँ पे वो टोंगलिन मास्टर जो कि लूफिन पे 2 versus 1 कर रहा था, वहाँ पे प्राइमर के सिटी लीडर आ जाते हैं। यहाँ पे वो लूफिन को बचाने के लिए आए हुए होते हैं। लूफिन यहाँ पे चिल्ला कर कहता है इलूस सेक्टर आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे लूफिन को मारने के लिए कई सारे लोग भी आए होते हैं, लेकिन लूफिन को बचाने के लिए उसके टीचर भी आए हुए होते हैं। टोंगलिन मास्टर से वो फाइट कर रहे होते हैं। वहीं पे मास्टर ऑफ बैंड इलूस सेक्टर को निकाल लेते हैं जो कि एक डोमिन टाइप टॉयज होता है और लूफिन को उसमें पकड़कर मारने वाले होते हैं। यहाँ पे मास्टर ऑफ बैंड लूफिन पे अटैक कर देते और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे बिना प्रिपेयर के आया हुआ हूँ, मेरे पास एक टॉप 10 डोमिन टाइप टॉयज है, तुम मुझसे कमजोर हो और मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी मारने वाला हूँ। तो लूफिन कहता है ग्रेट और फैंटास्टिक और वो हंसने लगता है। यहाँ पे लूफिन जोर जोर से हंसने लगता है जिसको देखकर मास्टर ऑफ बैंड को रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पे लूफिन जिस तरह से हंस
रहा है वहाँ पे वो बहुत ही गलत करने वाला वो पूछता है कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो। तो लू फेंग कहता है मास्टर ऑफ बैन, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि मैं आखिर कितने मोस्ट पावरफुल टेक्निक को जो मैंने बनाया यूनिवर्स मास्टर में, मैं उसको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे वो स्माइल करने लगता है और यहाँ पे वो कहता है कि मैं बेट करता हूँ कि यहाँ पे यूनिवर्स नाइट 3 रेसेस के बंदे डेंजर जोन में आ चुके हैं। अब यहाँ पे लू फेंग की इन सारी बातों को सुनकर वो भी कहता है कि क्या तुम क्या करने वाले हो, तुम करो जो तुम्हें करना है। लेकिन लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और वहाँ पे अपने टेक्निक को परफॉर्म करता है। तो इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार लू फेंग क्या करने वाला। सामने यूनिवर्स मास्टर मौजूद है, प्राइम केओस सिटी लीडर भाई दूसरे यूनिवर्स मास्टर के साथ फाइट करने में लगे हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं लू फेंग की कयामत जो कि वहाँ पे कत्लेआम मचाने वाला है, जिसके हिसाब से लू फेंग को यूनिवर्स मास्टर का टाइटल मिल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।